बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, जो ओपनिंग मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई न्यूजीलैंड के हाथों। उसका बदला पाकिस्तान ने इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड लेना है नेशनल स्टेडियम। सेम कंडीशन, सेम ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 और उसी तरह से न्यूजीलैंड की टीम है, पाकिस्तान है, और ये हमने बदला। कल 2 बजे ही मैच शुरू हो जाएगा और 10 बजे के करीब जो है हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, सलमान भट्ट साहब से भी इस हवाले से जानेंगे। वैसे अहमद सईद साहब, जो हमने देखा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडियंस वैसे तो बड़ी बातें करते हैं, जर्सी में नाम भी लिख लिया, आने के लिए टीम जो है वो कह रही थी नहीं, टीम आना चाह रही, गवर्नमेंट कह रही नहीं। अब जो उनके सहाफ़ी है ना, वो तरले कर रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाए। तो मेरा ख्याल 4-5 को वीज़ा मिल गया पाकिस्तान का, जिसमें जो टॉप पे नाम है विक्रांत गुप्ता, जो बहुत सी बातें करते थे और यही वो कहते थे कि जनाब अगर पाकिस्तान हम सेफ फील नहीं करते तो नहीं जाना चाहिए हमारी टीम को। देखें, ये तो इस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इवेंट हमने देखा है पिछले 3-4 महीने से यही हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट होती है उसके अगेंस्ट ज़ाहिर है जब हमसाया मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है हलचल होनी थी। और उनसे हम जो है वो तवक्को तो यही रखते हैं कि वो जिस तरह से आम तौर पर ग्रेसफुली क्रिकेट को एंजॉय किया जाता है उस तरह से वो एंजॉय करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इवेंट के दौरान हमें इस तरह से देखने को मिला नहीं है। पहले वो ये कहते रहे कि जैसे स्टेडियम नहीं बनेंगे, फिर वो ये कहते रहे कि स्टेडियम बन भी गए तो ज़्यादा देर तक क्योंकि इनकी क्वालिटी इस तरह से नहीं होगी और ये इसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी आप जिस बात का शोर मचा रहे थे उसका हमने जवाब दे दिया और अब ये जो है वो हमारी जीत है कि हमने स्टेडियम बना लिए हैं। 117 दिन के कम अरसे में हमने स्टेडियम बनाए। उसके बाद ये लोग चाहते थे कि ट्रॉफ़ी जो है वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाए। अब वो ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह कल शुरू होने वाली है, टीमें यहाँ आ गई हुई हैं, एक माहौल बन रहा है इवेंट का। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह की फराख दिली और कुशाद दिली का मुजाहरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किया गया है, उतना बड़ा दिल शायद अभी BCCI अपने अंदर पैदा नहीं कर पाया। और हमने यही देखा था कि लास्ट ईयर जो एशिया कप हुआ था जिसकी मेज़बानी के हुकूक पाकिस्तान को मिले थे, उसमें भी उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलते हुए न सिर्फ पाकिस्तान आने से इनकार किया, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं इसको बहुत ही मतलब मुझे अल्फाज नहीं इसके लिए मिल रहा है कि ये किस किस्म की बचगाना हरकत थी कि आपने पाकिस्तान का नाम भी अपनी किट के ऊपर लिखना गवार नहीं किया, जबकि पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी के हुकूक रखता था। तो अब जो है वो ICC के सामने उन्हें घुटने टेके हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो अपनी शर्ट के ऊपर पहली बार वो लिखने पर मजबूर हुए। इस पर फर्दर भी बात करते हैं। अगेन वही बात मैं सलमान भट्ट साहब से जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कर दी गई है। भट्ट साहब, अब अगर आपको आवाज़ आ रही तो ज़रा रिजवान के स्टेटमेंट पर ज़रा क्लियर कर देंगे क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के हक में बेहतर कैसे हो सकती है स्टेटमेंट? देखिए, आई बिलीव के स्टेटमेंट जिसकी आप बात करें वो यही है कि आगे जाके हमें रेगुलर ओपनर को देखना पड़ेगा। यस, तो हमारा तो बड़े अरसे से रेगुलर ओपनर भी खेल रहे थे। पहले फखर और इमाम कह रहे थे, फिर अब्दुल्ला शफीक बीच में आए, उसके बाद अब साइम अयूब सेट हो गए टीम में, तो हम तो नॉन रेगुलर की तरफ गए ही नहीं है। ये तो अनफॉर्चुनेटली पहली बार ऐसा हुआ है कि अब आपका अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नहीं है और साइम को लग गई चोट, वो हो गए इंजर्ड, और अब आप क्या गया पाकिस्तान तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। तो बजाय कि हम इमाम की तरफ जाते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में रन किए हैं, हमने एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन साउथ शकील की सूरत में टीम में डाल लिया, एक उस्मान खान की सूरत में टीम में डाल लिया। ठीक है, उस्मान खान तो चले साथ वनडे में बड़ी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, अभी लिस्ट क्रिकेट में साथ कीपिंग भी करते हैं, तो एक एडिशनल एडवांटेज होता है कि सेकंड बैकअप कीपर है। तो साउथ शकील तो 1.5 साल से आपके वनडे के प्लान में ही नहीं है। तो आपको किसने मजबूर किया कि आप मिडिल ऑर्डर की लाइनें लगा दें और ओपनर्स को आप इग्नोर कर दें? सो ये तो ऐसी बात है कि जैसे वो इस बात पे लायल है कि रेगुलर ओपनर रख रहा है या नहीं रखना, और उन्हें बाद में पता चला कि नहीं रखा। तो आई गेस इट इज प्रीटी क्लियर कि इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट में 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपके पास रेगुलर ओपनर्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ अच्छे खासे क्रिकेट खेले हुए ना, पता है क्या बातें कर रहे हैं कि मुझे T20 में ओपन करते तो क्या फर्क पड़ना चाहिए। भैयान बहुत फर्क होता है। T20 में बताएं कितनी देर स्लिप रहती है, T20 में बताएं कितनी कैचिंग पोजीशंस होती हैं, T20 में एक नया बॉल होता है। अच्छा बॉलर जितना मर्जी अच्छे बॉल कर ले, ठीक है, उसकी कह लेंगे 1 से 2 ओवर के बाद वो उसका स्पेल खत्म हो जाता है और कोई आउट बॉलिंग करने आ जाता है। तो परसिस्टेंटली अच्छे बॉल कोई कर भी ले तो वो 2 मैक्सिमम ओवर करता है अगर विकेट ना मिले तो उसका प्रेशर ही नहीं है बैटर के ऊपर। बॉलर जो है वो अपनी बचत ढूंढ रहा होता है, वो माइंड ही नहीं है। ये नाइव बातें हैं कि जी वो T20 में कर लेता है तो वो इधर भी कर लेगा। हो सकता है वो कर ले, उसकी टेक्निक अच्छी है, बट इन प्रिंसिपल ये करेक्ट नहीं है। और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं लोग, आई एम सॉरी टू से दे हैव गॉट लिमिटेड नो हाउ ऑफ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। दे माइट बी स्पेशलाइज्ड, वो कोई होगी चीज जिसमें वो उनको बड़ा यद-ए-तूला हासिल होगा, इस काम में यकीनन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। जी अहमद साहब।
अच्छा भाट साहब, आपकी एक स्टेटमेंट जो मैंने अपने पर्सनल नोट्स में लिख के रखी हुई है वो ये थी कि आपने ये कहा था कि अ कैप्टन इज एज गुड एज देयर रिसोर्सेज। तो कैप्टन जो है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है जितने उसके पास रिसोर्सेज हों। तो एक तो ये बता दीजिएगा कि क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद रिजवान को वो रिसोर्सेज दिए गए हैं जो उनको कॉम्प्लीमेंट करें, और दूसरा ये बताइएगा कि टाइटल जीतने में जाहिर है कि कैप्टन का लक फैक्टर भी होता है, तो लक फैक्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को फाइनल करने में इन बड़े इवेंट्स के अंदर, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत सारे बड़े इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें आमतौर पर ऐसा रिसोर्स काम कर जाता है कि जो आमतौर पर आपके प्लान का हिस्सा नहीं होता। कुदरत का निज़ाम। देखिए, आई डू नॉट नो कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसके पास है, ठीक है? क्या वो रिजवान के पास है, क्या वो आकिब जावेद साहब के पास है, या फिर ये भी कमेटी के डिसीजन है, ठीक है? सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ कमेटी के डिसीजन, ठीक है? मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर कोई बंदा कॉम्पिटेंट है और उसको इन डेप्थ उसकी नॉलेज है और स्किल्स को समझता है और ऑपोजिशन को, टैक्टिक्स को समझता है, ही शुड मेक डिसीजन, ठीक है? और आप दुनिया में राइज देख लें टीमों की, दिस ऑलवेज बेस्ड ऑन समबडी स्ट्रॉन्ग इन मेकिंग डिसीजन, somebody who is जो हेड ऑन लेता है चैलेंजेस को। वो कप्तान भी हो सकता है, वो हेड कोच भी हो सकता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दोनों में से कौन सा बंदा है जिसमें ये कैपेबिलिटी है। मशवरा जरूर करते हैं सारी दुनिया में मशवरा होता है, लेकिन डिसीजन मेकर कोई होता है। जब डिसीजन की ओनरशिप नहीं होती, वहां पे काम ठीक नहीं होता। मेरा ख्याल है कि मैंने सारी बात कवर कर दी है इस सारे बात में। नाउ इट इज अप टू रिजवान कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है? और मैं फिर क्रिकेट बोर्ड को और रिजवान को, जो चेयरमैन साहब हैं, क्रिकेट बोर्ड तो छोड़े, उसमें तो बहुत लोग हैं, मैं यही कहूंगा कि डू नॉट अपने कान उन लोगों पे ना धरे जिनका काम ही चीखे मार रहा है। जो मर्जी हो जाए, उन्होंने निकलनी ही चीख है, ठीक है? तो ऐसे लोगों की बातों से कोई हासिल वसूल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक प्रोफेशनल डिसीजन है और उसमें आपको वो लेना चाहिए, तो फिर आपको वो लेना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ फैन कि कोई क्या कहेगा। दैट विल नॉट मैटर। अगर पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी तो आप रहेंगे, नहीं करेगी तो फिर हर एक को जवाब दे देना और उसका कोई ना कोई टाइम आ जाना है। तो उसकी बेहतरी के लिए जो डिसीजन बनता है वो लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डिसीजन पॉपुलर है कि नहीं, और वो डिसीजन लोग उसको कैसे परसीव करते हैं। आपका डिसीजन ठीक हो गया तो कहेंगे यार देखो इन्होंने कमाल कर दिया, हम तो पहले ये समझे थे। तो उस चीज की परवाह ना करें, चाहे वो कप्तान है, चाहे वो कोच है, चाहे वो सिलेक्टर है, चाहे वो चेयरमैन साहब। बहरहाल जी, लेट्स सी क्या बनता है। चीखों से मुझे याद है बट सब कुछ चीखें हमारे इर्द गिर्द से भी निकल रही हैं। कोई हमसाया ममालिक जो है ना, पहले कहते थे स्टेडियम नहीं बनना, ये कोई चिकनी मिट्टी से बना रहे हैं, ये फौरन गिर जाना है खुदा न खास्ता। फिर वो कहते हैं कि जनाब ये इवेंट होस्ट नहीं कर सकते, वो भी कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे, पाकिस्तान का नाम शर्ट पर नहीं लिखवाएंगे, अब वो भी हो गया है। फिर कहते थे पाकिस्तान आना नहीं है, उसको रोहित शर्मा को नहीं आना, कोई भी जाना पसंद नहीं करता। अब तरले कर रहे थे, 7 साफियों ने अप्लाई किया था, गालिबन 4-5 का अप्रूव हुआ वीजा, अप्रूव हुआ वीजा। तो एक तरफ ये डबल स्टैंडर्ड ना, डुअल फेसेस हैं। एक तरफ वो लान तान भी करते हैं, दूसरी तरफ मर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान चले जाएं। यार मैं इस चीजों पे कुछ भी नहीं कहना चाहता। मतलब ये तो चले, हो सकता है कि ये रेटिंग बेस्ड आइडिया हो सकता है, ये एजेंडा बेस्ड टॉक हो सकता है, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। मैं ये सारी बात पे बात ही नहीं करता। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पता है क्या होता है कि कुछ प्लेयर उनके जो अच्छी खासी क्रिकेट खेले हैं, वो जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि यार ये इनको सूट नहीं कर रही, क्योंकि ये जिस कैलिबर के प्लेयर्स हैं, ये जितनी इन्होंने टॉप क्लास क्रिकेट खेली और परफॉर्मेंसेज दी हैं, दे शुड बी बियॉन्ड बॉर्डर। इनको बॉर्डर से आगे होके बात करनी चाहिए। इन्होंने वोट नहीं पहनाएगा, ठीक है ना? तो इनको दे शुड थिंक लाइक इंटरनेशनल एथलीट्स, नॉट लाइक अ प्रो गवर्नमेंट और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बातों से आपको ये आइडिया होता, बल्कि यकीन हो जाता है सुन के कि ये किसी को खुश करने के चक्कर में है, या ये अगला इसका कोर्स पॉलिटिकल है, या वॉट एवर है, या एजेंडा बेस्ड है। तो उससे ऊपर होता है अच्छा साहब भी और अच्छा एथलीट भी, इंटरनेशनल एथलीट भी। वो इन चीजों से ऊपर होता है जो आर्टिस्ट होता है। समझ नहीं लगती है कि क्यों इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ने करम कर दिया ना, बन गया स्टेडियम, हो गए मैच, ठीक है, हर चीज हो रही है, तो बोलने दें, जो बोलता है इनको कौन सुनता है। ठीक है जी, इसका जवाब इंशाल्लाह ग्राउंड में दिया जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्राउंड में ही जवाब देगी। दुबई में 23 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है और वो वक्त देखिए ग्राउंड में भी हमजा क्रिकेट होनी है, ग्राउंड में क्रिकेट होनी है। क्रिकेट कैन गो ईदर वे। लेट्स नॉट टॉक दिस वे कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये जवाब होगा। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो है ना, ये हमें या किसी को भी सूट ही नहीं करती। तो हमने इस तरफ जाना नहीं है। अभी विश आवर टीम बेस्ट ऑफ लक।
हमें उन पे प्रेशर नहीं डालना, वो लड़के अच्छा खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। हमें कोई प्रेशर नहीं डालना अपने लड़कों पे, बिला शुबा ये बड़े मैच है, इंडिया की टीम भी अच्छी है, तो हमारे में और उनके रिमार्क्स में फर्क होना चाहिए। इंशाल्लाह बिल्कुल फर्क होना चाहिए, और वो इन अ पॉजिटिव वे पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये दिली ख्वाहिश होती है अच्छा तमाम, और आप भी जितने भी क्रिकेटर्स हैं इसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और कहते हैं कि बाकी मैचेस होते हैं लेकिन अगेंस्ट इंडिया जो है वो वाइब भी और होती है, और इस मैच को जीतने के बाद जितनी रिस्पेक्ट मिलती है दोनों कंट्रीज को, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वो कहते हैं कि बाकी टूर्नामेंट हार जो इनसे ना हारना, उस एंड पे भी यही है, हमारे एंड पे भी यही है। तो एक जरा इंपॉर्टेंट मैच इन अ वे, दिस वे हो सकता है ये, तो पाकिस्तान क्रिकेट तो हमेशा से बेस्ट दे रही है अपना और आगे भी देती रहेगी,